डियर गरीना, ये क्या कर दिया। अगर आप लोग सच्चे फ्री फायर प्लेयर हो तो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में एक बच्चे को, एक फैमिली को आप लोग से इंसाफ चाहिए। लाइक सब्सक्राइब फॉलो कुछ ही नहीं चाहिए, बस एंड तक देख लो वीडियो, इतनी सी रिक्वेस्ट है। ये इंसिडेंट एक यश नाम के बच्चे का है, जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ में रहता था। वो भी आप लोग जैसा एकदम नॉर्मल बच्चा था, स्कूल जाना, खेलना कूदना, यही सब उसका काम था। लेकिन एक दिन उसने फ्री फायर के बारे में सुना, दोस्त खेलते थे तो उसने भी शुरू कर दिया। छोटा था, उसके पास फोन नहीं था, इसलिए वो पेरेंट्स के फोन में खेलता था। स्कूल जाता, पढ़ता, और उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बने। लेकिन उसे पता नहीं था कि जो गेम खेल रहा है वो गेम एंड में उसे कहां ला देगा। मतलब वो बच्चा जब भी गेम खेलता, उसके दोस्तों के पास टॉप अप देखता, आईडी में बंडल्स देखता, यूट्यूबर्स हर एक इवेंट निकाल रहे होते, और उसे भी लगा कि अगर फ्री फायर खेलना है, कम्युनिटी में बने रहना, तो मुझे भी ये करना होगा। शुरुआत में वो एयर ड्रॉप लेता, 50-60 रुपए का टॉप अप मारता, उसे धीरे धीरे अटेंशन मिलना शुरू हो गया था। लोग उसे ग्रुप में लेते, खिलाते, और अब उसे बड़ा अटेंशन चाहिए था और ज्यादा। और उसे तब पता चलता है कि मेरे पापा ने तो अभी हाल ही में ही अपनी जमीन बेची है, और वो घर का इकलौता बच्चा था, तो उसके पास बैंक अकाउंट के सारे एक्सेस होना कोई बड़ी बात नहीं थी। माँ बाप का सपना था कि वो पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने, लेकिन वो गलत राह पे निकल पड़ा था। उसने धीरे धीरे करके 13 लाख रुपए का टॉप अप गेम में कर डाला। कुछ दिन तक तो घर वालों को पता ही नहीं चला। गेम में भी उसकी बहुत वाहवाही हुई, दोस्त ग्रुप में ले लेके उसे घूमते कि भाई तेरे पास क्या टॉप अप है, क्या बंडल है, क्या ही है। लेकिन एक दिन जब उसके पापा को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो वो बैंक जाते हैं, और जब बैंक जाते हैं और जो सुनते हैं, उसके बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनको पता चलता है कि उनके 13 लाख रुपए किसी गरीना कंपनी में ट्रांसफर हो चुके हैं। उन्हें नहीं पता ये गरीना कंपनी क्या है, ये ट्रांसफर कैसे हुए। वो चुपचाप अपने घर लौट आते हैं, अपने बच्चे से पूछते हैं कि ये सब क्या है। जैसे तैसे करके बच्चे ने एक्सेप्ट करा और अपनी पूरी बात पापा को बताई। और ये सब सुनने के बाद उसके मम्मी पापा बहुत नाखुश हुए, डांटा और एकदम सैड हो गए। और ये सब यश बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे जब सच्चाई का पता लगने लगा, वो इतनी सब चीज हैंडल नहीं कर पाया। उसके बाद उसने ऐसा गलत फैसला करा जो शायद किसी भी बच्चे, किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए। कभी भी उसने अपने आप को खत्म करने का सोचा, जिसके बाद उसके मम्मी पापा पूरी तरीके से टूट चुके थे, क्योंकि उन्हें जमीन खोने का नहीं, 13 लाख का गम नहीं, अपने बच्चे का गम था। उसे खोने का गम था, और ये चीज वो सह नहीं पा रहे थे। और मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि इसमें गलती किसकी थी? उन माँ बाप की जो अपने बच्चे पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, जिन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा ज्ञान नहीं था, या फिर उस बच्चे की जिसे ज्यादा कुछ समझ नहीं थी, उसे बस मजा आ रहा था इसीलिए वो इस लूप में फंसा पड़ा था? या फिर उन यूट्यूबरों की जो आप लोग को दिन रात टॉप अप ही दिखा रही है? या उस गरीना की जिसने इवेंट्स लाए? या फिर उस गवर्नमेंट की जिसके अंडर में सब चल रहा है? हाँ, शायद इन्हीं की गलती है। अगर यूट्यूबर्स अपनी वीडियो में सिर्फ इतना बोल दें कि भाई ये जो हमें डायमंड मिले हैं ये हमें गरीना ने दिए हैं, तो अपनी सोच समझ के करो टॉप अप, तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। अगर गरीना ने ये टॉप अप लेने से पहले एक बार चेक कर लिया होता कि ये टॉप अप कर कौन रहा है, एक बार कंफर्म कर लिया होता उसके पेरेंट्स से, तो शायद ये सब नहीं होता। मैं जानना चाहता हूँ कैसे गरीना ने इतना बड़ा अमाउंट एक्सेप्ट कर लिया एक बच्चे के थ्रू। 13 लाख रुपए कैसे कर सकता है कोई? क्या यहाँ पे एज कोई मैटर नहीं करती कि कितने साल का बच्चा कर रहा है टॉप अप? क्या केवाईसी जैसी कोई चीज नहीं होती कि जिससे हमें पता चले कि 18 साल के ऊपर है कि नहीं है? और गवर्नमेंट जिन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस वोट चाहिए, और ऐसे काम करेंगे जो सिर्फ दिखावे के हों। वो कहते हैं गेमिंग बिल हम ला रहे हैं, जिसमें हम मनी वाली चीजें बिल्कुल बंद कर रहे हैं। क्या वो गरीना पे थोड़ा फोर्स नहीं डाल सकते थे कि इन सब चीजों पे भी ध्यान दो? ऐसे केसेस नहीं आने चाहिए। अब आप कहोगे एक ही दो तो आए हैं, एक दो नहीं है, ये बहुत सारे हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना रहता है, कुछ घरों में थोड़े थोड़े करके टॉप होते हैं, तो कुछ घर इतने बड़े होते हैं कि उनमें इतने छोटे अमाउंट मैटर ही नहीं करते। सिर्फ इसलिए बात आगे नहीं आती, बाकी होते तो डेली हैं। मोबाइल द्वारा सारा पैसा गेम खेल के चला गया। बड़े यूट्यूबर्स क्यों नहीं आते आगे? मेरा ये सवाल है। मैं उन पे तो नहीं, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आप लोग मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, प्लीज यार गेम खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये समझ के जरूर खेलना कि गेम गेम नहीं रह गया है। वो 2017-18 वाला गेम नहीं है ये, जो 19 में मजे आते थे। अब गेम बिजनेस बनता जा रहा है, तो ध्यान से खेलो, बस ये टॉप अप से थोड़ा दूर रहो यार, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात, अगर कोई गलती हो जाए एक्सेप्ट करो, ऐसे गलत डिसीजन कभी मत लो। ये लाइफ आप लोग की बहुत बड़ी है, इन सभी चीजों से फोकस करो, अपने करियर पे एंजॉय करो। मुझे कोई उम्मीद नहीं है इन यूट्यूबरों से, क्योंकि कुछ लोग तो वी बैच के नीचे दबे पड़े हैं, इसलिए वीडियो नहीं बना रहे। तो कुछ लोग को लगता है कि ऐसे टॉपिक पे व्यूज ही नहीं आएंगे। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ पता चला होगा इस कम्युनिटी के बारे में, इस गेम के बारे में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।